जय हिंद साथियों साथियों मैं आशीष रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एनआरडी क्लासेस में। दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं कि आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 की है जो हम जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। अभी तक हमने 8 मॉडल पेपर कर लिए थे और 9वां मॉडल पेपर आने में थोड़ी सी देरी हो गई है क्योंकि कुछ पर्सनल कारण हो गए थे, इसकी वजह से वीडियोस रेगुलरली नहीं आ रही थी। दोस्तों आज सुबह ही मैंने एक वीडियो डाली है वैकेंसीज के ऊपर कि भाई न्यू वैकेंसीज या न्यू भर्ती कब आएगी 2025 की। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के आप देख सकते हो। उसके अंदर अपने डिटेल बात करिए कि एज क्राइटेरिया वगैरह क्या होने वाला है। मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूं कि जो भर्तियां हैं वो फरवरी से लेके जनवरी के बीच में आने वाली है। फरवरी तक आपके जो है फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे और जो है आपका एग्जाम जो है अप्रैल तक हो जाएगा। जब से अग्निपीठ स्कीम आई है उससे हर साल भर्तियां निकल रही है। जिन बच्चों ने अभी 10th पास करी है और जिनकी एज 17.5 से 21 साल है वे इस बार भर्ती देख सकते हैं। और कौन से डेट से कौन से डेट तक का बच्चा फॉर्म भर सकता है उसके लिए भी हमने डिटेल वीडियो बना दी है सुबह वैकेंसीज वाली। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप जाकर के हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा फर्स्ट पिन कमेंट में, और आप जाकर के देख सकते हो। दोस्तों आज की जो वीडियो है उसके अंदर 2 भाग होने वाले हैं, एक सामान्य ज्ञान का और दूसरा विज्ञान का, जिसके अंदर 15 जीके के क्वेश्चन और 15 साइंस के क्वेश्चन होने वाले हैं। आपको चैलेंज है आप 30 में से 25 क्वेश्चन करिए। दोस्तों आपका एंड में जाते जाते मुझे ज़रूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन करे। हमारी क्लासेस जो होती है वो होती है जीडी, ट्रेडमैन और आर्मी रिलेशन जीडी के लिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि नई राजनीतिक पार्टियां जो होती है उनको मान्यता कौन देता है। आपके पास ऑप्शन दे रखा है ए राष्ट्रपति, बी चुनाव आयोग, सी राज्यसभा या डी प्रधानमंत्री। दोस्तों आपका सही जवाब होगा बी चुनाव आयोग जो है नई राजनीतिक पार्टियां जो कि इलेक्शन के अंदर खड़ी होनी चाहती है उनको मान्यता देता है ताकि वे इलेक्शन लड़ सके। तो आपका बस ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? वो है न्यू दिल्ली के अंदर है, ठीक है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि चुनाव आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर है। अगला प्रश्न में दे रखा है कि मंगोल का प्रथम शासक कौन था। भाई मंगोल एक राज्य है, उसका प्रथम शासक कौन था? तो भाई बैरम खां, फिर तैमूर, सी चंगेज खां, डी इनमें से कोई दो। आपका सही जवाब होगा सी चंगेज खां जो है मंगोल का प्रथम शासक था। आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न दे रखा है कि नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का था। भाई जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो कहाँ का था? ए ऑप्शन है इटली, बी फ्रांस, सी ब्रिटेन और डी अमेरिका। आपका सही जवाब होगा बी फ्रांस में जो है नेपोलियन बोनापार्ट था। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों ए ऑप्शन कोलकाता, बी मुंबई, सी न्यू दिल्ली और डी बेंगलुरु। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय जो है बेंगलुरु के अंदर है। आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। जो इसरो का मुख्यालय है वो कहाँ पर है? बेंगलुरु के अंदर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला पूछ रहा है कि भाई नौका दौड़ का आयोजन किस त्योहार पर होता है। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। भाई ओणम के त्यौहार पर जो है इसका आयोजन होता है। और ओणम कहाँ का त्यौहार है? भाई ये केरल का त्यौहार है, आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था। भाई प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था वह कब खत्म हुआ था? मैं आपको बता देता हूं कि विश्व युद्ध 1914 के अंदर शुरू हुआ था और 4 साल चल के 1918 के अंदर खत्म हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा कि भाई जो है प्रथम विश्व युद्ध 1918 में खत्म हुआ था। दूसरा जो है 1939 में चालू हुआ था और 1945 में खत्म हुआ था। अभी तक टोटल 2 विश्व युद्ध हुए हैं, प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध। एक 1914 से 1918 और दूसरा 1939 से 45 तक, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है 45 तक। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि आज़ाद हिंद फौज को किसने प्रसिद्धि दिलवाई थी। भाई जो आज़ाद हिंद फौज थी उसे किसने बनाया या किसने प्रसिद्धि दिलाई थी? ए भगत सिंह, बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी और डी चंद्रशेखर आज़ाद। दोस्तों आपका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस ने जो है आज़ाद हिंद फौज का निर्माण करा था द्वितीय विश्व युद्ध के समय, और इन्होंने ही जो है आज़ाद हिंद फौज को प्रसिद्धि दिलवाई थी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमें दे रखा है कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी। भाई ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो ये शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। ये शायद सबसे लंबी रोड है। आपका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, शेरशाह सूरी ने जो है ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि वन्य जीव संरक्षण का उद्देश्य क्या है। दोस्तों ऑप्शन दे रखा है ए जीवों का कैद करना, जीवों को पालतू बनाना, जानवरों की सुरक्षा करना या डी इनमें से कोई नहीं। आपका सी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। वन्य जीव संरक्षण का उद्देश्य है जानवरों की सुरक्षा करना। आपका सी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि किसको
किसको भारत के कोयले की राजधानी कहा जाता है? भारत में कोयले की राजधानी किसे कहा जाता है? कोयले की राजधानी जो है धनबाद को कहा जाता है। आपका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, धनबाद को है जो है कोयले की राजधानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि सुश्री खालिस्तान विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। भाई प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? वो थी मेहरिया इज़ाबेल। ये कहाँ की थी? अर्जेंटीना की थी। भाई सुश्री मेहरिया इज़ाबेल जो है विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। उसके बाद में जो है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? वह थी इंदिरा गांधी। उसके बाद विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? वह थी श्रीमती श्रीमकाओ भंडारनायके। ये कहाँ की थी? श्रीलंका की थी। तो ये भी आपको याद रखना है। और इंदिरा गांधी हमारे भारत की प्रथम प्रधानमंत्री थी, महिला प्रधानमंत्री। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाई आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? ए ऑप्शन दे रखा है यमुना, बी सतलज, डी सही नर्मदा और डी गंगा। दोस्तों आपका सही जवाब होगा आगरा शहर जो है यमुना की नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं नदी और किनारे वाले, ये आर्मी भर्ती के उद्देश्य से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों कल अपन सिलेबस के ऊपर बात करने वाले हैं। कल सुबह मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा जिसके अंदर बता दूंगा कि आर्मी के अंदर कौन कौन सा सिलेबस पूछा जाता है। तो आप तैयार रहिएगा और अगर आपको किसी भी टॉपिक में जानना हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की शासिका थी? भाई जो रानी लक्ष्मीबाई थी वह कहाँ की शासिका या कहाँ की रानी थी या कहाँ की रानी थी? ठीक है, उसके बाद राजा थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऑप्शन है ए झांसी, बी ग्वालियर, सी जबलपुर और डी कानपुर। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ए झांसी की जो है रानी लक्ष्मीबाई थी, जो क्या थी? शासिका थी। रानी लक्ष्मीबाई जो है झांसी की शासिका थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो भाई झांसी की जो है रानी लक्ष्मीबाई क्या थी? शासिका थी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि भारत में मुगल शासन किसने शुरू किया था? भाई भारत के अंदर जो मुगल शासन है वह किसने शुरू किया था या उसकी नींव किसने डाली थी? तो भाई आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बाबर ने जो है मुगल शासन की जो है स्थापना करी थी। बाबर जो है उसके बाद कौन था? हुमायूं था, अकबर था। ठीक है, तो बाबर ने जो है मुगल शासन की भारत के अंदर क्या करी थी? शुरुआत करी थी। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि सोने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला विश्व में कौन सा देश है? भाई विश्व के अंदर ऐसा कौन सा देश है जहां सोने का सर्वाधिक उत्पादन होता है? आपको ऑप्शन दे रखा है ए भारत, बी अमेरिका, सी चीन और डी इंडोनेशिया। आपका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, चीन जो है भारत सोने का सर्वाधिक उत्पादन करता है। किसमें? विश्व के अंदर जो है चीन सोने का सर्वाधिक उत्पादन करता है। दोस्तों यहीं पर आपके जो है 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। किसके? जीके के। 15 में से आपका कितना स्कोर रहा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे आने वाले हैं आपके सामने साइंस के प्रश्न। पहला साइंस का प्रश्न हमें दे रखा है कि इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? जो इंसुलिन होता है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? भाई ए मधुमेह, बी तपेदिक, सी हैजा और डी एनीमिया। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके शरीर में इंसुलिन की कमी है तो आपको मधुमेह या शुगर रोग हो सकता है, डायबिटीज़ जिसे कहते हैं वो हो जाता है। और आपका ए ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। भाई डायबिटीज़ जो है इंसुलिन की कमी से हो जाता है या मधुमेह हो जाता है। उसके बाद दे रखा है प्रकाश एक है, ऑप्शन दे रखा है विद्युत चुंबकीय विकिरण है क्या? भाई अदृश्य किरण है, आदित्य प्रकाश ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। दोस्तों आपका ऑप्शन ए एकदम राइट हो जाएगा। प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण है। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि जनरेटर से हमें क्या प्राप्त होता है? भाई जो जनरेटर होता है जिससे हम डीजल डालते हैं और लाइट उत्पन्न करते हैं तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है? लाइट उत्पन्न होती है या विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है? आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा कि भाई जनरेटर से जो हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। जब आपके घरों में लाइट चल जाती है, शादी ब्याह के अंदर आपने बड़े बड़े जनरेटर देखे होंगे जहाँ लाइट जाने से डीजल डाल के लाइट बनाई जाती है या विद्युत ऊर्जा लाई जाती है। तो आपका ऑप्शन ए एकदम राइट हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगला है कि एनीमिया रोग का किससे संबंधित है? जो एनीमिया रोग होती है वो किससे संबंधित है? एनीमिया मतलब जो है
कौन से अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए दे रखा है आँख को, बी हृदय को, सी रक्त में और डी इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन नंबर जो है एकदम राइट हो जाएगा, सी। वही एनीमिया रोग जो है रक्त में होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है ओजोन का प्रतीक क्या है? ओजोन जो लेयर है उसका प्रतीक क्या है आपके पास? ऑप्शन दे रखा है ए O2, बी O3, सी CO2 और डी H2O। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, O2 जो है ऑक्सीजन का होता है, O3 जो ओजोन का होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है और H2O वाटर या पानी होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। ओजोन का प्रतीक क्या होता है? O3 होता है। दोस्तों इसमें टाइपिंग के अंदर थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें देने का है कि तारों का टिमटिमाना क्या है? भाई तारों का टिमटिमाना क्या कहलाता है? ए प्रकाश का प्रकीर्णन, बी प्रकाश का अपवर्तन, सी प्रकाश का ध्रुव और डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो है बी एकदम राइट हो जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन जो है तारों का टिमटिमाना कहलाता है। भाई तारे क्यों टिमटिमाते हैं ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ऑप्शन आपका बी एकदम राइट हो जाएगा। भाई तारे क्यों टिमटिमाते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। उसके बाद अगला है कि मानव के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? भाई मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? ए 40, बी 45, सी 46 और डी 50। दोस्तों आपका सही जवाब होगा 46 जो है मानव के अंदर गुणसूत्र होते हैं। और अगर आपसे पूछे इसके जोड़े कितने होते हैं तो 23 जोड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि तुरंत ऊर्जा पहुंचाने वाला स्रोत क्या है? ए जूस, बी ग्लूकोज, सी चावल और डी रोटी। दोस्तों आपका सही जवाब होगा बी ग्लूकोज। दोस्तों आप अगर एथलीट हो, अगर आप आर्मी की तैयारी करते हो और अगर आपने रनिंग कर रखी है तो बहुत से वाले बच्चे आपने देखा होगा ग्लूकोज वगैरह पीते हैं इंस्टेंट एनर्जी के लिए, ताकि जो है उनको डिहाइड्रेशन वगैरह ना हो, क्योंकि वो है जो डिहाइड्रेशन नहीं होता है शरीर में थोड़ी सी पावर डालता है और हमारे शरीर के अंदर जितनी भी भूख प्यास की कमी होती है उसे दूर करता है और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा, ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन दे रखा है सबसे शुद्ध पानी होता है? भाई सबसे शुद्ध पानी या सबसे प्योर वाटर कौन सा होता है? भाई समुद्र के जल का, यानी सी वाटर, बी वर्षा का जल रेन वाटर, सी डी कुएं का वाटर वेल वाटर, विवाद में डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा का जल जो है सबसे शुद्ध माना जाता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा, बरसात का पानी सबसे शुद्ध होता है। उसके बाद है फोन का आविष्कारक। फोन का आविष्कारक कौन है? फोन का आविष्कारक, दोस्तों इसके अंदर के नहीं लग रखा, ठीक है ये चीज़ आप देख लेना। फोन का आविष्कारक किसने किया था या फोन का आविष्कारक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए आइंस्टाइन, बी ग्राहम बेल, सी न्यूटन और डी मार्कोनी। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ग्राहम बेल। दोस्तों इसको याद करने के लिए आप याद कर सकते हो, फोन जब हम किसी को लगाते हैं तो क्या बजती है? रिंग क्या करती है? बेल करती है। बेल क्या करती है? रिंग होती है। तो दोस्तों ग्राहम बेल ने जो है फोन का आविष्कार किया था। तो ये चीज़ आपको याद रख लेनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है भाई पित्तल किसका मिश्रण है? पीतल किसका मिश्रण है? दोस्तों ए ऑप्शन जिंक व कॉपर, बी जिंक व आयरन, सी सीसा व कॉपर और डी सीसा वेल्डिंग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जिंक व कॉपर जो है पीतल का मिश्रण किसका होता है? जिंक और कॉपर का होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि सर्वाधिक कैल्शियम किस में पाया जाता है? ए दाल, बी पालक, सी दूध और डी मछली। दोस्तों आपका सही जवाब होगा सर्वाधिक कैल्शियम जो है दूध के अंदर पाया जाता है, जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। जो भाई दौड़ना जाता है दूध पिया करो। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि दिशा बताने वाला यंत्र का नाम क्या है? भाई दिशा या फिर डायरेक्शन कौन बताता है? सिस्मोग्राफ, लेक्टोमीटर, बी सी थर्मामीटर और डी कंपास। आपका सही जवाब होगा कंपास। जो है क्या बताता है? दिशा बताता है, जिसके अंदर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दिशा बनाई होती है और इस तरीके की उसकी संरचना होती है घड़ी प्रकार की, और वह क्या करता है? दिशा बताता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है भाई, अगला क्वेश्चन कि फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस निकलती है? फोटोसिंथेसिस जो है पेड़ों के अंदर या पेड़ पौधों के अंदर खाना बनाने की विधि को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। पेड़ कैसे खाना बनाते हैं? भाई पेड़ जो है, पेड़ क्या करते हैं? सूर्य की लाइट आती है, उनके पत्तों जो है वो मनुष्य जब कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है
तो वो क्या करते हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं, अपने जड़ों के अंदर पानी रहता है उसको उसके ऊपर डालते हैं और इन सब का मिश्रण करके क्या करते हैं, वह खाना बनाते हैं और खाना खाते हैं और फिर क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस छोड़ देते हैं। ठीक है, वह ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं, CO2 को उसको ले लेते हैं और इससे वो अपना खाना बना लेते हैं। O2 हमारे काम आती है, CO2 उनके काम आती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के अंदर O2 गैस बाहर निकलती है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या क्या होती है। वयस्क या स्वस्थ मनुष्य के शरीर में दांतों की संख्या या फिर दांतों की संख्या या फिर दांतों की संख्या या फिर दांतों की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए 24, बी 30, सी 32 और डी 35। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सी एकदम राइट हो जाएगा। 32 दांत होना कंपलसरी है, सॉरी 32 दांत जो है स्वस्थ मनुष्य के शरीर में होते हैं। आर्मी में जाने के लिए आपको 28 दांत होने चाहिए, तो ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है, अगर आपके 28 से ज़्यादा कम दांत है तो आपको फेल कर दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है हमारी वीडियो के अंदर तो ये आपको ज़रूर बताना है कि भाई आपके 30 में से कितना स्कोर रहा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आर्मी की रेगुलर क्लासेस लेने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। रोज़ शाम को हमारे 7 बजे क्लासेस आती है जीके और साइंस की। तो अपन जो है आर्मी की भर्ती जब तक आएगी तब तक और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अपनी क्लास बन रही है तो उसके अंदर अपन मैथ और रीजनिंग की क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस भर्ती के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय सिया राम।